हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय इतिहास का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और यहाँ से किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, हरियाणा एचएससी हो, राजस्थान पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, रेलवे ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम से यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और इसमें हमने एक तरीके से दो टॉपिक को सम्मिलित किया। एक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और दूसरा है जो अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण जो भारत में विद्रोह हुए थे उनको भी सम्मिलित किया है। हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विद्रोह जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अधिकांश परीक्षाओं में आते हैं, उन्हीं को सम्मिलित किया है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलते हैं आंदोलन नंबर 1। पहला आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। खूब आप लोगों ने सुना होगा स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन। ये 1905 में हुआ था। और फ्रेंड्स, इसमें लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था और इसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को ईस्वी को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था और उसके बाद में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला है आपका आंदोलन नंबर 2, होम रूल आंदोलन 1916। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन की प्राप्ति करना। और इस आंदोलन की जो प्रेरणा हमें मिली थी वो आयरलैंड में रेडमंड के नेतृत्व में चलने वाला होम रूल आंदोलन था। भारत में होम रूल आंदोलन चलाने वाले बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट थीं। नेक्स्ट आंदोलन है नंबर 3, चंपारण आंदोलन। नंबर 3 है चंपारण आंदोलन 1917 में। ये गांधी जी का पहला आंदोलन था। इस आंदोलन में बिहार के चंपारण में इसमें किसान अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तिनकटिया पद्धति का। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के भाग लेने के कारण तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु हैं, जिनको 1913 में गीतांजलि पर सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और किस आंदोलन के बाद दी गई थी? तो आपका है चंपारण आंदोलन के बाद में। और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था, चंपारण आंदोलन 1917। नेक्स्ट है नंबर 4 आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918 में। फ्रेंड्स, ये हुआ था। ये आंदोलन उस समय शुरू हुआ जब अकाल के कारण फसलें नष्ट हो गई, परंतु अंग्रेजों ने लगान में वृद्धि कर दी। अतः महात्मा गांधी जी के कारण इसमें यह तय हुआ कि जो लोग लगान दे सकते हैं वह दें और जो नहीं दे सकते हैं वह ना दें। इस प्रकार से महात्मा गांधी का खेड़ा आंदोलन 1918 भी सफल हुआ। नेक्स्ट और एक बहुत ही फेमस टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नंबर 5 है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो फ्रेंड, जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब कुछ लोग अपने नेता को छुड़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और इतिहास में इसे जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और यह अमृतसर में था। अगला पॉइंट है 6, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसके नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। बस इसमें से इतना ही आता है खिलाफत आंदोलन 1919 में किसने चलाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण भारतीय परेशान हो गए तो महात्मा गांधी ने ये कसम खाई कि मैं जिंदगी में अब कभी भी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करूंगा और इसी को असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण। नेक्स्ट आंदोलन है और अगला है आपका चौरी चौरा कांड।
हालांकि ये आंदोलन नहीं, ये घटना है, लेकिन इसे हम आंदोलन में सम्मिलित कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922 ईस्वी, ये गोरखपुर में हुआ था। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी घटना के कारण बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो फ्रेंड्स, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था। और ये जो गोरखपुर में क्या हुआ कि एक क्रुद्ध भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। और बाद में इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट 9 है गदर आंदोलन 1913 ईस्वी। ये आंदोलन अमेरिका में चलाया गया था और इसे लाला हरदयाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगली घटना है 10 कामागाटा मारू कांड 1914। फ्रेंड्स, ये द्वितीय विश्व युद्ध नहीं है, यहाँ पर ये प्रथम विश्व युद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ये एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें कलकत्ता एयरपोर्ट पर बहुत सारे भारतीय सैनिक मारे गए, ब्रिटिश सैनिकों ने गोली से मार दिया। इस घटना को कामागाटा मारू कांड 1914 के नाम से जाना जाता है। बस यहाँ से यही पूछ लिया जाता है कि कामागाटा मारू कांड क्या है। इसमें बहुत सारे भारतीय जो सेना थी वो इसमें मारी गई थी। वो इस वजह से ये कामागाटा मारू कांड 1914 एक जापानी जहाज था, जिसे गुरुदत्त सिंह ने इसे किराए पे लिया था। इसको विस्तृत यहाँ नहीं बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है 11 साइमन कमीशन 1928। प्रश्न आ जाता है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो 1928 में ये आया था। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई बंदरगाह पर उतरा और इसका विरोध करने के लिए साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय जब लाठियों से घायल हो गए तो उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय कहा था, मेरे शरीर पर लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर ठोंकी अंतिम कील साबित होगी। नेक्स्ट है इसमें बारदौली आंदोलन। फ्रेंड्स, ये बारदौली आंदोलन 1928 में हुआ था और इसमें ये गुजरात के बारदौली नामक स्थान पर हुआ था, सूरत जिला में। और यहीं से एक प्रश्न आ जाता है कि किस आंदोलन की सफलता के कारण बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये बारदौली आंदोलन में महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। यह आंदोलन बारदौली गुजरात के सूरत जिला में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और जब यह आंदोलन सफल हो गया तो बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। और सरदार वल्लभ भाई भारत के पहले गृह मंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। वैसे जो बिस्मार्क था ये जर्मनी का एक लीडर था, इसने जर्मनी का एकीकरण किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था, इसलिए ये उपमा दे दी जाती है। फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगले वीडियो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर डालते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। नेक्स्ट आंदोलन है 13 सविनय या नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930। फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है कि सरकार द्वारा बनाए गए उन कानूनों का विरोध करना जो नैतिक नहीं है। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस शब्द अमेरिकी अराजकतावादी हेनरी डेविड थोरो से ग्रहण किया था। और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु बदले में मुझे पत्थर मिले। अब दांडी मार्च प्रारंभ होता है। तो दांडी मार्च की जो यात्रा है सविनय या नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंतर्गत ही आती है। दांडी यात्रा में क्या है देखते हैं। 14 पॉइंट है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इसमें है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ किया और अपने 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी 5 अप्रैल को 385 किलोमीटर चलने के बाद दांडी पहुंचे और सुबह 6 अप्रैल 1930 की सुबह मुट्ठी भर नमक बनाकर नामक कानून को तोड़ा। इसे इतिहास में दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आंदोलन है लाल कुर्ती आंदोलन 1929 ईस्वी में।
तो ये प्रश्न खूब पूछ लिया जाता है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो फ्रेंड्स, लाल कुर्ती आंदोलन 1929 में चलाया गया था और इस आंदोलन को चलाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल जो है गफ्फार खान को सीमांत गांधी के भी नाम से जाने जाते हैं। अगला है आंदोलन नंबर 16, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन 1940। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था और इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि कुछ लोग, इनकी अधिकांश से सभी लोग अपने व्यक्तिगत लोगों को इकट्ठा करके दिल्ली में आना है और आने के साथ साथ में अपने खाने पीने की व्यवस्था भी साथ में रखना है। तो इसमें व्यक्तिगत लोगों को लेकर ले जाया जाता था, इसलिए इस आंदोलन को व्यक्तिगत आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि सारे भारत से इसमें लोग व्यक्तिगत लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचे। तो इस आंदोलन को हम दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न आंदोलन है 17, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था और इसी में महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो या मरो यानी कि डू एंड डाई का नारा दिया था। नेक्स्ट 18, अहरार आंदोलन। ये राष्ट्रवादी आंदोलन था। तो प्रश्न आ जाता है कि अहरार आंदोलन किसने चलाया था। तो अहरार आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, मजहरुल हक और हकीम अजमल खान ने चलाया था। नेक्स्ट है आत्मसम्मान आंदोलन। किसने चलाया था। तो रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सर्वाधिक सफलता इसे कहाँ मिली थी। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इस आंदोलन को सर्वाधिक सफलता मिली थी। अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाले छोटे छोटे विद्रोह। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि विद्रोह तभी होते हैं जब लोग हमारे साथ कुछ गलत करें, और यही ब्रिटिश काल के समय भारतीयों के साथ में हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव का द्वैध शासन प्रणाली, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, रीड और मुनरो का रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा हाल्ट मैकेंजी का महलवाड़ी बंदोबस्त, इन सभी से मिलकर किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। अतः किसानों ने अंग्रेज शासन का विरोध किया, जिसके कारण निम्नलिखित विद्रोह हुए। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने। स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रीड और मुनरो का रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था और हाल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी बंदोबस्त किया था। तो निम्न विद्रोह हुए, इन विद्रोह के नेता और ईयर पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह फ्रेंड्स 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था और इस विद्रोह के नेता केना सरकार और दिजी नारायण थे। वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन किया था। इस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आनंद मठ में किया था और इस विद्रोह का जो कारण था कि तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है भील विद्रोह। भील विद्रोह 1818 ईस्वी से 1831 ईस्वी तक चला था और इस विद्रोह के नेता सेवरम थे। यह विद्रोह दक्षिण तट के खान देश में चला था। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी तक चला और इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था और यह विद्रोह रांची, हजारीबाग और पलामू क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह है आपका कूका विद्रोह। फ्रेंड्स, कूका विद्रोह 1845 से 1872 ईस्वी तक चला। यह विद्रोह पंजाब में हुआ था। यह बहावी आंदोलन की तरह प्रारंभ में धार्मिक था परंतु बाद में राजनीतिक हो गया। इसके नेता भगत जवाहर मल थे। नेक्स्ट है नंबर 5 संताल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी तक चला और फ्रेंड्स इसके नेता सिद्धू और कानू थे। यह विद्रोह भागलपुर जो बिहार में पड़ता है और राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र दामन एकू में हुआ था। भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर लॉर्ड ने इस विद्रोह का बुरी तरह से दमन कर दिया था। नेक्स्ट नंबर 6 विद्रोह है नील विद्रोह। 1859 या 1860 में हुआ था। तो नील विद्रोह के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। यह बंगाल में हुआ था जिसमें किसान अपने खेतों पर चावल की खेती करना चाहते थे परंतु अंग्रेज नील की खेती करवाना चाहते थे। अतः किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
इस विद्रोह का दीनबंधु मित्र ने अपनी किताब नील दर्पण में विस्तृत वर्णन किया है। अगला है मोपला विद्रोह, 1836 से 1854 तक चला और इसके नेता हैं अली मूसा लियार थे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये इम्पोर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, उसका ज्ञान नॉलेज पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब अगला वीडियो हम डालें तो इसकी सूचना और नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच जाए। बेल आइकन को दबा रहे हैं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। और फ्रेंड्स, अगला वीडियो जो हम डालने वाले हैं, भारतीय इतिहास में जितने युद्ध हुए हैं वो हम अगला वीडियो 2 से 3 दिनों में डाल देंगे। थैंक यू।